वन ऑफ द टॉप क्लास क्वेश्चन आज इन जेईई एडवांस 2018 पेपर 1 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। जो हमारे जो कॉन्सेप्ट है लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के ऊपर जो कॉन्सेप्ट है, जब हम मीन वैल्यू थ्योरम्स की बात करते हैं, चाहे लैग्रांजेस हो रॉलेज हो, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। देखा जाए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले स्टूडेंट्स बहुत कम है, 2% के आसपास है। विच द नंबर्स कमिंग एट 3205 स्टूडेंट जिन्होंने +4 मार्क लिया। गलत करने वाले कितने हैं? -2, और नहीं करने वाले 1 लाख के आसपास है। उस सवाल की लैंग्वेज पढ़ते ही स्टूडेंट चले जाते हैं यार ये नहीं होने वाला है। तो कुछ क्वेश्चंस पेपर में हमेशा होते हैं जो एक टॉपर डिसाइड करने वाले या जो बेटर आगे जाके जो लड़ाई होती है ना क्लोज रैंक्स में जाके, वहाँ पर डिसाइड करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। वहीं पर पार्शियल मार्किंग भी यहाँ पर थी, ऐसा नहीं कि पार्शियल मार्किंग नहीं थी। 1 मार्क वाले भी हैं, 20,000, 2 मार्क्स वाले भी हैं, 13,000। पर वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, क्योंकि अगर एक भी गलत ऑप्शन मार्क किया तो हमारे पास -2 के मार्क्स आ जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट कि क्या इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। फॉर एवरी ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन f r बिलोंग करता है -2 से 2, f ऑफ 0 का स्क्वायर है, f डैश 0 का होल स्क्वायर है, 85 आता है। तो इतना पता है कि फंक्शन की कोडोमेन -2 से 2 है, रियल नंबर सभी में डिफाइंड है। फंक्शन 2 बार डिफरेंशिएबल है, मतलब कंटिन्यूस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी है। 0 पर डेटा पता है, एक रिलेशन के f ऑफ 0 स्क्वायर प्लस f डैश 0 स्क्वायर इज 85। तो इसके ऊपर बेस्ड हमें यहाँ से एक या एक से ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन हमें मार्क करना है। ठीक है, यहाँ बस हम इतनी बात यहाँ से सोच सकते हैं। ये आप देखिए फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया। फंक्शन डिफाइंड है r है -2 से 2 के बीच में, यानी पूरा फंक्शन इसके ही बीच में रहने वाला है। तो अगर हम मॉड लगा देंगे तो ये डेटा 2 या 2 से छोटा ही रहेगा। ऐसे फंक्शन फिर कैसे हो गए? ये तो बाउंडेड फंक्शन है, ये कभी भी -2 से 2 के बाहर की दुनिया नहीं देख पाएगा, हमेशा उसके अंदर ही रहने वाला है। बाउंडेड फंक्शन पर डिफाइंड सब जगह है, डिफरेंशिएबल है। 0 पर एक डेफिनेशन दे रखी है कि स्क्वायर प्लस इनके डेरिवेटिव का स्क्वायर की वैल्यू 85 आती है। किस टाइप का ये फंक्शन आपको दिखता है? जब भी बाउंडेड फंक्शन हमारी थॉट में आते हैं -2 से 2 है, तो क्यों पता नहीं क्यों साइन और कॉस दिमाग में सबसे पहले आते हैं, क्योंकि एक्सप्लिसिटली हमें कोई फंक्शन दिया नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर ऐसा देखें कि फंक्शन क्या बनाया जा सकता है, -2 से 2 की बात अगर हमें कर रहे हैं, तो अगर मैं साइन कुछ px मैंने बनाया और यहाँ पर -2 से 2 है, तो हम आगे वाला लीडिंग कोफिशिएंट तो 2 ही रख लेते हैं, 2 sin px। पूरा अगर sin x का एक्सट्रीम वैल्यूज ले लेंगे तो ये -2 से 2 के बीच में रहने वाला है। ठीक है, दिस कुड बी दिस वन ऑफ द पॉसिबिलिटी का ये ऐसा डेटा लिखा हुआ हो। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास f ऑफ 0 का वैल्यू 0 है। डेरिवेटिव अगर हम निकालने पहुँचते हैं, क्योंकि कंडीशंस पहले सेटिस्फाई करनी चाहिए, यहाँ से 2p आता है, cos px आपके पास बनेगा। ठीक है, डेटा है f डैश 0, आप डेटा बनाएंगे तो ये 2p बनता है। इनका स्क्वायर का सम 85 आना चाहिए, ये भी समझाया गया। तो स्क्वायर का सम आपके पास 0 है, ये है 4p स्क्वायर है, 85 है। सो द वैल्यू ऑफ p प्लस माइनस √85/2 बनता है। तो फंक्शन क्लियर है। वन ऑफ द पॉसिबल फंक्शन कैन बी 2 sin √8 प्लस वाला डेटा ले लेते हैं, √85/2x। इस तरह का एक फंक्शन हो सकता है। यहाँ पर लिमिट लगा रखिए, इन्फिनिटी पर वैल्यू 1 आएगी। क्या ये ऑप्शन सही दिखता है? क्योंकि अगर ये सभी फंक्शंस की बात कर रहा है, fx पे बात कर दी है, तो यहाँ अगर हम इसको बना कर देखें तो ऐसा कुछ नहीं है। ये तो -2 से 2 के बीच में ऑसिलेट करेगा। यहाँ बोला है 1 आएगा, वी आर नॉट श्योर, क्योंकि जो फंक्शन हमने अज्यूम किया है वो बाकी सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, करेक्ट, -2 से 2 के बीच में आता है, और वो जो गिवन कंडीशन है वो भी ये सेटिस्फाई कर रहा है, बट x टेंड्स टू इन्फिनिटी वाली बात ये सेटिस्फाई नहीं करता है। तो C इसका आंसर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। देयर एग्जिस्ट एन ऑप्शन R एंड S इन R such that R is lesser than S such that f is an 1-1 फंक्शन ऑन ओपन इंटरवल R to S। हमारे पास पूरे फंक्शन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ 0 पर पता है। ये बोल रहे हैं कि आप एक इंटरवल बनाइए जहाँ पे एक ऐसा इंटरवल एग्जिस्ट करेगा R और S के लिए, R एक छोटी वैल्यू है, S ग्रेटर वैल्यू है, उस ओपन इंटरवल R एंड S के बीच में फंक्शन 1-1 होना चाहिए। ऐसा एक इंटरवल एग्जिस्ट करेगा। ऐसा पूछ रहे हैं हमसे कि भाई ऐसा एग्जिस्टेंस होगा कि नहीं होगा, आपको क्या लगता है?
चलिए सोचते हैं, ए ऑप्शन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखो ज़ीरो पर हमें पता है तो हम एक काम करते हैं, हम ज़ीरो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमारे पास सिर्फ ज़ीरो पर अवेलेबल है, तो हमने ज़ीरो माइनस कुछ डेटा ले लेते हैं, ज़ीरो माइनस डेल्टा और ज़ीरो प्लस डेल्टा में डिस्कशन शुरू किया जीरो के आसपास, क्योंकि हमें पता ज़ीरो पर ही है। अगर 1 1 की बात की जाती है किसी फंक्शन की, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, फंक्शन तो कैसा है, इट इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन, नो प्रॉब्लम अबाउट इट, ग्राफ नहीं ब्रेक होगा, ठीक है, ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है। अब बताइए, ग्राफ ब्रेक नहीं होगा, मैं ज़ीरो के आसपास कोई ग्राफ बनाना चाहता हूँ, हो सकता है कि वो इंक्रीज होता हो सकता है कि वो डिक्रीज होता हो, जीरो के आसपास की बात चल रही है, ठीक है, बहुत छोटे इंटरवल के अंदर, या हो सकता है कि वो किसी इंटरवल में कांस्टेंट बन जाए, कांस्टेंट रहेगा तब भी तो वो कंटिन्यूस हो सकता है, तीन ही कैटेगरी होती है। अब इन दोनों में, दोनों केसेस में देखोगे तो ये भी 1 1 है, ये भी 1 1 है, इस वाले केस में 1 1 नहीं आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट हो गया है, तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए सेम आउटपुट देगा, और अगर सेम आउटपुट देगा तो फिर वो मिनिमम बन जाएगा। तो बस हमें ये चेक करना है अगर ये दोनों फिजिबल है चलेगा, चाहे इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, ये वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर ऐसा हुआ, अगर ये कांस्टेंट हुआ, अगर ये कांस्टेंट हुआ तो मान के चलिएगा एफ डैश एक्स अगर जीरो है वहां पर, तो एफ डैश जीरो, अगर जीरो पॉसिबल है क्या, इस जीरो पर मैं बात करने वाला हूँ, कहाँ बात कर रहा हूँ, जीरो पर। अगर ये जीरो है तो मैं यहाँ पहुंचूंगा पहले वाली कंडीशन से, यहाँ से एफ ऑफ जीरो का स्क्वायर 85 आता है यूजिंग दिस कंडीशन। क्या ये फिजिबल है? चांस ही नहीं है। एफ ऑफ जीरो अगर हो सकता है तो किसके बीच में रहेगा, आप खुद देखिए, हमें कोडोमेन गिवन है -2 से 2 के बीच में, एफ ऑफ जीरो तो 85 हो ही नहीं सकता, सो दिस इज नॉट ट्रू, ये इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने अज्यूम किया था कि लेट ये जीरो है इस पूरे इंटरवल के अंदर, इसके आसपास हमने सोचा कि इसके इंटरवल के अंदर एफ डैश एक्स अगर जीरो है, इस इंटरवल के अंदर, इन दिस इंटरवल, मतलब फंक्शन कैसा है, कांस्टेंट है, तो फंक्शन कांस्टेंट पॉसिबल नहीं है। जीरो पर डेटा जीरो लेने पर एफ ऑफ जीरो की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 85 आती है, जो पॉसिबल नहीं। ये -2 से 2 के बीच में दिया है, 85 नहीं आ सकता, मतलब अजम्पशन इज रॉन्ग। एफ डैश एक्स कैन नॉट बी जीरो, और अगर ये जीरो नहीं है तो दिस इज अ नॉट कांस्टेंट फंक्शन, ये एक कांस्टेंट फंक्शन इस इंटरवल में नहीं बनेगा। और अगर कांस्टेंट नहीं है तो या तो बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा, या फिर दोनों होगा, दोनों भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा सा बड़ा हो, घटा हो, फिर ऐसे चला गया हो, ये भी पॉसिबल है, या घटकर बढ़कर चला गया हो। लेकिन हम एक छोटा सा इंटरवल उसके अंदर जरूर बना सकते हैं, जब या तो वो इंक्रीजिंग होगा या फिर वो डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास ये फंक्शन कैसा बन जाएगा, 1 1 हमारे पास बन जाएगा। तो माइनस डेल्टा से लेके प्लस डेल्टा के बीच में एक ही केस पे प्रॉब्लम है, यस इज गोइंग टू बी अ 1 1 फंक्शन। हम इतनी बात इसके बारे में कर सकते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ए इज ट्रू, सी इज रॉन्ग, ये बात हमें पता चल गई। अब हम चलते हैं आगे, जिसमें हमें बात करनी है बी ऑप्शन की और डी ऑप्शन की। बहुत बढ़िया सवाल है ये। चलिए, तो अभी तक क्या लर्निंग है, दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। आए बी के ऊपर, -4 से 0 के बीच में एक एक्स नॉट एग्जिस्ट करता है। जब ऐसा होगा, क्योंकि डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो हम यहाँ पर एलएमबीटी को रिकॉल करते हैं, लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। एक्स का इंटरवल है -4 से 0 के बीच में, तो एलएमबीटी ये कहता है, लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, कि इसके बीच में एक एक्स नॉट होगा, एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ -4 डिवाइडेड बाय लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। का स्टेटमेंट क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस हो, डिफरेंशिएबल हो एक इंटरवल a टू b के अंदर, देन उसका एक डेरिवेटिव एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a अपॉन b माइनस a। इसका एटलीस्ट एक सॉल्यूशन आता है। फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, तो हमारे पास उसके इंटरवल के बीच में एक डेटा ऐसा आएगा डेरिवेटिव जिस पर इसके इक्वल बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, हमारे पास ये बात पता है कि एफ एक्स जो भी होगा किसके बीच में रहता है, -2 से 2 के बीच में रहता है, इसके बीच में रहता है, -2 से 2 के बीच में रहता है। तो ये डेटा अगर हम बनाएंगे, ये बनेगा एफ ऑफ 0 एफ ऑफ -4 अपॉन 4 आता है।
एफ ऑफ 0 की मैक्सिमम वैल्यू 2 आती है, एफ ऑफ -4 की मैक्सिमम वैल्यू भी 2 आ सकती है। मैं अगर यहाँ पर इसके मॉड की बात करने वाला हूँ, ये आपके पास है एफ ऑफ 0 एफ ऑफ -4 डिवाइडेड बाय 4। आपके जो डेटा बनेगा इसका, इससे वैल्यू इसकी कम आएगी और इनकी मैक्सिमम वैल्यू 2 आ सकती है। सो दे कैन बी मैक्सिमम 2 and 2 by 4 विच इज कमिंग एज 1। तो डिसाइड हो गया कि यस एफ डैश एक्स नॉट का जो वैल्यू है वो 1 से कम रहेगा। ठीक है, यही बात यहाँ लिखी है, यही बात यहाँ लिखी है। यस, बी ऑप्शन इज ट्रू, ये वाला ऑप्शन हमारे पास से ट्रू आता है। अब जो हमने यहाँ पर रिजल्ट निकाला, एक्स नॉट कैसा आएगा, फॉर सम एक्स नॉट बिलोंगिंग टू -4 से 0। सिमिलरली हम एफ डैश एक्स नॉट डैश की बात कर सकते हैं। एक और पॉइंट ले सकते हैं, अगर हमने आगे वाले इंटरवल में बात की हो 0 से 4 के बीच में, -4 से 0 के बीच में ये रिजल्ट आ रहा है, तो हम 0 से 4 में और आगे बात कर सकते हैं ताकि डी ऑप्शन के बारे में सोचा जा सकते हैं। यहाँ पे इंटरवल दिया है -4 से 4, यहाँ -4 से 0 में जो रिजल्ट आ रहा है, सेम रिजल्ट आपका 0 से 4 के लिए भी आप बात कर सकते हैं। यहाँ एक्स नॉट बोल दिया है, यहाँ एक्स नॉट डैश बोल दिया है। ठीक है, क्या स्टेटमेंट है यहाँ पर, एफ ऑफ अल्फा एफ डबल डैश अल्फा इज 0 और इसका डेरिवेटिव 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, अंडरस्टूड। एक फंक्शन अज्यूम करते हैं यहाँ पर, लेट देयर इज अ फंक्शन एफ एक्स जो लिखा गया है एफ ऑफ स्क्वायर और आपके पास इसका डेरिवेटिव का भी स्क्वायर और x हमारे पास है -4 से 4 के बीच में। डेरिवेटिव के बारे में पता चल रहा है कि 1 से कम होगा, ये भी पता है 1 से कम होगा, और फंक्शन हमें मालूम है -2 से 2 के बीच में रहता है। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं इंटरवल की बात करता हूँ पहले -4 से 0 के बीच में, जो एफ स्क्वायर एक्स है ये हमारे पास लाई करेगा 0 से 4 के बीच में, और एफ डैश एक्स का जो स्क्वायर है ये लाई करेगा 0 से 1 के बीच में। ना डेरिवेटिव 0 से 1 के बीच में लाई कर जाएगा, लेसर देन 1 है, मॉड है। तो फिर अपने पास से एच एक्स किसके बीच में लाई करेगा, 0 से 4 0 से 1 ये लाई करने वाला है 0 से 5 के बीच में। किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 से 5 के बीच में, अगर हम इस इंटरवल में बात करते हैं। सिमिलरली अगर मैंने पॉजिटिव साइड पर भी बात करी इसके लिए 0 से 4 के बीच में, तो मेरे पास रिजल्ट तो यही है कि एफ स्क्वायर एक्स कैसा रहेगा, क्योंकि एफ एक्स किसके बीच में लाई करता है, -2 से 2 के बीच में। तो ये भी डेटा हमारे पास है 0 से 4 के बीच में लाई करता है। इसके डेरिवेटिव की भी बात कर चुके हैं हम, इसके डेरिवेटिव जो कहीं पर भी इसके बीच में लाई करे वो लेसर देन 1 रहेंगे, तो स्क्वायर की वैल्यू भी आपके पास से 0 से 1 के बीच में रहेंगे। दोनों को अगर हम ऐड करने जाते हैं, दोनों को हमने ऐड किया तो बना एच एक्स जो है एफ स्क्वायर एक्स प्लस एफ डैश स्क्वायर एक्स, ये आपके पास से लाई करने वाला है 0 से 5 के बीच में। अंडरस्टूड। तो जो फंक्शन हम अज्यूम कर रहे हैं ये -4 से 4 के बीच में, दिस फंक्शन जिसकी हम बात करेंगे, हाईलाइट करेंगे, बड़े टॉप क्लास क्वेश्चंस हैं। कई बार तो सॉल्यूशन देखने के बाद भी बाउंसर जाता है कि क्या समझा दिया, क्या हो गया। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे। इसका डेटा -4 से 4 के बीच में, 0 से 5 के बीच में रहता है, और यहाँ पर भी आगे की साइड भी पता कर लिया 0 से 5 के बीच में रहता है। एग्जैक्टली 0 पर क्या हो रहा है, अगर मैंने h ऑफ 0 रखा तो ये है एफ स्क्वायर 0 एफ डैश 0 का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू 85 आती है, ये वैल्यू 85 आती है। आप देख लीजिए, ये 0 से 5 के बीच में रहेगा, यहाँ 0 से 5 के बीच में रहेगा, तो डेटा ऐसा बन रहा है कि ये 85 आ रहा है। तो 0 इसका क्या हो गया है, क्योंकि फंक्शन तो कंटिन्यूस है, फंक्शन तो कंटिन्यूस है। फंक्शन अगर ये कंटिन्यूस चल रहा है तो हमारे पास ये पता चलता है कि इस जगह पर ये मैक्सिमा रखता है, इस जगह पर ये क्या रखता है, मैक्सिमा वैल्यू रखता है कि दिस इज द मैक्सिमा। और अगर ये मैक्सिमा है तो फिर इसका डेरिवेटिव आएगा जो बनेगा 2f f डैश 2 टाइम्स f डैश एंड f डबल डैश
2f डैश हम कॉमन लेंगे और ये है f प्लस एफ डबल डैश। ठीक है, इस कंडीशन के हिसाब से अभी अभी थोड़ी देर पहले भी हमने इस बात को देखा था कि अगर हम डेरिवेटिव बनाना चाहते हैं तो मैक्सिमा के लिए डेरिवेटिव तो जीरो करना पड़ेगा। डेरिवेटिव जीरो करते हैं तो दो बातें आती हैं, बोलो क्या। पहला केस तो ये है कि एफ डैश जीरो हो जाए और एफ प्लस एफ डबल डैश जीरो ना हो, ये सिचुएशन हो। दूसरा केस ये है कि एफ डैश जीरो ना बने। तो पहला वाला केस बात करते हैं। अगर ये जीरो हो गया, जीरो पर मैक्सिमा है, डेरिवेटिव अगर जीरो हो गया आपके पास से, तो फिर तो हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है कि एफ ऑफ जीरो का स्क्वायर 85 आता है। पर ये तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू -2 से 2 के बीच में रहती है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल कि एफ डैश जीरो आ जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। दिस वाला केस रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि एफ ऑफ जीरो 85 है स्क्वायर और ये -2 से 2 के बीच में रहता है, ये तो रिजेक्ट हो गया। वहीं पर अगर हम सेकंड वाले केस की बात करते हैं, क्योंकि जीरो पर इसकी वैल्यू 85 आ रही है, तो यहाँ हम डेटा पे पहुंचे, इसको हमने वहाँ पर जाके मैच किया। अब आप देखिए, तो फर्स्ट जो प्रोडक्ट है ये जीरो नहीं है, ये वाला डेटा आपके पास से जीरो है। इसको वहाँ जाके आप मैच करके देखिए तो आपके पास हाँ ये फिजिबिलिटी है कि एफ और एफ डबल डैश के बारे में, कि ये डेटा आपका -2 से 2 के बीच में डबल डेरिवेटिव के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यही रिजल्ट यहाँ बोला है कि ऐसा होगा अगर, तो सिंगल डेरिवेटिव तो जीरो नहीं होगा, लेकिन एफ प्लस एफ डबल डैश जीरो होगा। सो दिस कम्स एज ए ट्रू। ये स्टेटमेंट हमारे पास से ट्रू आ जाता है। ठीक है, अब आपके मन में सोच रहे होंगे सर कोई और आसान तरीका इसको बनाने का। बिल्कुल है, आप चेक कर सकते हो। हमने अभी एक फंक्शन अज्यूम किया था ब्रेक डाउन करके, जो इनके कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा था। दिस वाज द फंक्शन, यही फंक्शन था जो शुरू में अज्यूम किया था। तो हम इसके हिसाब से डी ऑप्शन को मैच कर लेते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है हमारे पास? तो देखिए, फंक्शन मेरे पास था वो 2 sin। आप इस फंक्शन के हिसाब से भी पूरी कहानी समझा सकते हो कि ये डेटा है। हमने एक फंक्शन एज्यूम किया जो है एफ स्क्वायर एक्स और एफ डैश एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आप देखिएगा, तो एक तो इसका एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। रूट 85 आता है, कॉस आता है, रूट 85 है, x/2 है। इसका डेरिवेटिव एक बार निकाल दीजिए, डबल डेरिवेटिव। मैथमेटिक्स में तो सारी चीज़ें हम आसानी से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जस्टिफिकेशंस, लॉजिक रिलेट करने होते हैं। ये डेटा बन रहे हैं डेरिवेटिव्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या है फिर से पढ़ लीजिए। यहाँ की हम बात कर रहे हैं कि एफ, यहाँ पे देखिए एफ ऑफ अल्फा, एफ डबल डैश अल्फा, और ये है -4 से 4 के बीच में ऐसा होगा, पूछा जा रहा है। जीरो पर वैल्यू 85 आती है। आप देखो इसको जीरो पर डेटा रख के देखिए, यहाँ से साइन एफ ऑफ जीरो आपके पास क्या है, डेटा देखिए, दिस इज जीरो, एफ ऑफ जीरो का स्क्वायर और एफ डैश जीरो का स्क्वायर। वेरीफाई करेंगे, जीरो पर डेटा जीरो आता है, इसका 85 आता है, ये रूट 85 का स्क्वायर। ये रिलेशन सेटिस्फाई करते हैं। अब हमें ये पता करना है कि इसका मैक्सिमा आने वाला है वहाँ पर, तो हमने इसको किया डिफरेंशिएट एच डैश एक्स। डेटा बनता है 2f एफ डैश एंड 2f डैश एंड एफ डबल डैश एक्स। ये 2f डैश कॉमन आ गया, ये है f प्लस एफ डबल डैश। देखिएगा भाई, f डैश कहाँ है, ये रहा, रूट 85, और ये डेटा है आपके पास। जीरो पर वैल्यू इसकी 85 आती है, तो जीरो पर ही इसका मैक्सिमा होगा। तो आप चेक कर लीजिए, जब मैं एफ डैश जीरो निकालने जा रहा हूं तो मेरे पास सिर्फ रूट 85 आता है, विच इज नॉट जीरो, और एफ डबल डैश जीरो मेरे पास से जीरो है, और एफ ऑफ जीरो भी जीरो है। तो एफ प्लस एफ डबल डैश तो जीरो आता है, पर डेरिवेटिव जीरो नहीं आता है। ये देख लीजिए, एफ प्लस एफ डबल डैश तो जीरो आता है, पर डेरिवेटिव जीरो नहीं आता है। सो डी ऑप्शन आप ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हैं। रही बात बी ऑप्शन की कि -4 से 4 के बीच में एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 1 रहेगी। इज दिस ट्रू? ये रहा एफ डैश ट्रू। यहाँ पर हम डेटा देख लीजिए, क्या इससे हम ये बात सोच पाएंगे? हाँ, इसने देखो हमेशा नहीं बोला है, इसने बोला देयर एग्जिस्ट, इसके बीच में कोई ऐसी वैल्यू है क्या? देयर एग्जिस्ट सम एक्स नॉट, -4 से 4 के बीच में, नॉट ऑलवेज, देयर एग्जिस्ट सम एक्स नॉट, क्योंकि एलएमवीटी में भी क्या होता है,
फॉर सम एक्स नॉट की बात होती है, तो क्या कोई ऐसा एक्स नॉट है जब इसकी वैल्यू लेस देन 1 हमारे पास निकल के आ जाए? तो वो डेटा हमें सोचना है जब x की वैल्यू -4 से 0 के बीच में है। बिल्कुल इसको हम 0 बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, π/2 पे बनता है ना, तो x की वैल्यू यहाँ से π/2 आएगा, तो आप x का डेटा ले लीजिए कितना, ये लिखा गया है आपके पास से, π/2 बचना चाहिए। सो आई कैन टेक दिस एज ये, अगर मैंने ये डेटा रखा और विद माइनस साइन भी ले लीजिए क्योंकि नेगेटिव इंटरवल में चाहिए। अगर मैंने ये डेटा लिया तो आप इस पर रखिएगा, आपके पास ये होगा √5 से √5 कैंसिल, π/2 डेटा 0 आ जाएगा। दिस इज द वैल्यू x नॉट। यस, ऐसा x नॉट इसके बीच में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बन गया टॉप क्लास क्वेश्चन। तो पूछा गया है हमसे, फिर फाइनल आंसर क्या बना? ABD अगर जिसने मार्क किया उसके पास फिर आंसर्स आ जाते हैं, ये वाले मार्क्स आएंगे A, B एंड D। ABD मार्क करने पर आप पूरे देश भर के 3205 तक अप्लाई करोगे। तो कुछ ऑप्शंस के मैंने आपको मल्टीपल अप्रोच बता दिए कि दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, बस यही सीखना है। और हमें क्या चाहिए ना, कोशिश करते रहिए, सीखते रहिए। और आपको ऐसे ढेर सारे सवाल करने हैं जो लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम पर है, रोलेज थ्योरम पर है। अपनी जो कैलकुलस वाली बुक है उसके अंदर आपको MCQ सेक्शन के अंदर, कॉम्प्रिहेंशन के अंदर ऐसे सवाल देखने को जरूर मिलेंगे।